अब कैब में बैठकर भी आप लड़की के साथ लड़ा सकते हैं इश्क। न ड्राइवर को कुछ दिखाई देगा न सुनाई देगा। कंपनी ने कपल्स के लिए कैब में कर दी तगड़ी व्यवस्था। आखिर कौन सी है वो कैब और कैसी होगी उसकी बनावट, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो आपने कैब में सफर जरूर किया होगा, क्योंकि कैब आज के समय में एक ऐसा साधन है जो कि लोगों को काफी आसानी से और कम किराए में मिल जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग कैब में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेन और बस में पहले तो समय का पता करना होता है, इसके बाद अगर उनके अंदर भीड़ है तो कई बार खड़े होकर भी सफर करना पड़ता है। लेकिन कैब में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तरह से आप कैब में कम पैसे में इस तरह से सफर कर सकते हो जैसे वो आपकी अपनी कार हो। लेकिन कैब के अंदर आपने एक बात की कमी जरूर महसूस की हो कि कैब के अंदर आप वो सब नहीं कर सकते हो जो आप अपनी कार के अंदर कर सकते हो। मसलन आप अगर अपने परिवार के साथ जा रहे हो तो उसके अंदर अपनी कोई निजी बात नहीं कर सकते हो। किसी लड़के के साथ जा रहे हो तो उससे अपनी निजी बातें नहीं साझा कर सकते हो, न ही किसी तरह से कोई गलत हरकत कर सकते हो। इसके पीछे वजह यह है कि इनके अंदर कंपनी का ड्राइवर होता है जो कि आपकी हर बात को सुनता रहता है और देखता भी रहता है। ऐसे में जिन शहरों में लोग रोजाना घंटों कैब में सफर करते हैं उन्हें कई बार इस चीज की कमी महसूस होती है कि काश कैब के अंदर भी प्राइवेट टाइम बिताने की व्यवस्था हो। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेंगलुरु शहर के अंदर अब स्मूज कार आ गई है। स्मूज कार भी एक तरह की कैब कंपनी है। इसके अंदर जो भी सवारी बैठी होगी उसके पास पूरी तरह से अपना प्राइवेट टाइम होगा। यानी कैब को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे आगे बैठा ड्राइवर ना तो कुछ देख सकेगा ना कुछ सुन सकेगा, क्योंकि कंपनी ने उसे हेडफोन लगाने की सलाह भी दी है। ऐसे में पीछे बैठी सवारी क्या काम कर रही है, वो क्या बात कर रहे हैं, इन चीजों को ड्राइवर ना तो देख सकता है ना ही इन चीजों को ड्राइवर सुन सकता है। बेंगलुरु में इस चीज की मांग काफी लंबे समय से आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर लोग घंटों जाम के अंदर फंसे रहते हैं। ऐसे में उन्हें लगता था कि घर जाने के बाद तो समय ही नहीं बचता है और कैब के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिससे वो अपना प्राइवेट टाइम बिता सके। लेकिन अब आप चाहे अपने परिवार के साथ सफर कर रहे हो या किसी लड़की के साथ, अब आप आराम से कैब के अंदर बैठिए और जो मर्जी वो कीजिए, क्योंकि ड्राइवर चाहते हुए भी ना तो आपकी कोई चीज देख सकता है ना ही कोई चीज सुन सकता है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस तरह की स्मूज कैब की शुरुआत अभी केवल बेंगलुरु के अंदर ही हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में दूसरे मेट्रो शहरों में भी ये शुरू हो सकती है, क्योंकि आजकल हर शहर में लंबे लंबे जाम होना आम बात सी हो गई है। इसीलिए जो लोग रोजाना कैब के अंदर आते जाते हैं उन्हें लगता है कि काश कैब के अंदर भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे अगर हम अपने पार्टनर के साथ बैठे हो तो जो चाहे वो कर सके। लेकिन सामान्य कैब के अंदर ऐसा किसी भी तरह से संभव नहीं है। बहरहाल आप इस तरह की कैब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अन्य शहरों में इस तरह की कैब कामयाब होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।